नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। समर जोन के नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 9 से 3 और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 से 4 होगा। कुपवाड़ा व पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से 3 जवान शहीद व 5 अन्य घायल। आज से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का किया जाएगा रखरखाव। कृषि बिलों का विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि पेशेवर प्रदर्शनकारी हैं, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट काल में स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। हालांकि स्कूल अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। अगले कुछ दिनों में पूरी तरह स्कूलों के खुलने की उम्मीद है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जम्मू संभाग के समर जोन के नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले हायर सेकेंडरी स्तर तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। इस आदेश में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एलओसी पर कुपवाड़ा व पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 जवान शहीद हो गए, 5 अन्य घायल हैं। सेना ने भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सेना ने लीपा वैली में आतंकियों के लॉन्च पैड और पाक सेना के कई पोस्ट को तबाह कर दिया। सेना की इस कार्यवाही में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल और कई आतंकियों के मारे जाने की भी सूचना है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे और छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग की। दोपहर करीब 1 बजे तक गोलाबारी जारी रही। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 4 अन्य घायल हो गए। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहन चलाने वाले चालकों पर नकेल कसने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर यानी आज से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। वाहन दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज सही पाए गए तो चालकों को पुलिस नाकों पर वाहनों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 से प्रभावित किसानों के लिए जल्द ही नई रियायतों के ऐलान का संकेत देते हुए कहा कि कृषि बिल से देश का किसान बहुत खुश है। किसानों को सही मायनों में पहली बार आर्थिक आजादी मिली है। आने वाले दिनों में लोग कृषि को एक उद्यम के तरह अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों का विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि पेशेवर प्रदर्शनकारी हैं। जम्मू में बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के हित के लिए मौजूदा सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। किसानों की बेहतरी के लिए ही बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की गई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से गुरुवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि वह हाल ही में आतंकी संगठन से जुड़ा था। सेना की 19 आरआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा शाहबाद इलाके में चलाए गए नाके के दौरान आतंकी को पकड़ा गया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा आज पंचायत चट्टा फार्म जम्मू में बैक टू विलेज के तीसरे चरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच सरदार अवतार सिंह ने कार्यक्रम में पंचायत के लोगों की समस्याओं को उजागर किया और कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू अजय सलान से आग्रह किया कि वे पंचायत में विकास कार्य करवाने के साथ लोगों की लंबित समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाएं। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी बने प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत के सरपंच बने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे उनकी पंचायत की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक कदम उठाएंगे। नुकसान होता गाँव वासियों का। और दूसरी डिमांड मेरी जो है प्ले ग्राउंड की, क्योंकि आज के युग में बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। जब हमारे पास प्ले ग्राउंड ही नहीं होगा
तो बच्चे ऑटोमेटिकली गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं। हमारे पास सरकारी ज़मीन है जहाँ पर IIM की उनके कब्जे में है। मैं आज अपने ऑफिसर अजय सलान जी से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज मौके पर आए हैं। रेवेन्यू टीम भी आई है, SDM साहब, DC साहब भी जहाँ पहुँचने वाले हैं। जब वो पहुँचेंगे हम अपनी डिमांड जोर शोर से रखेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस रेप मामले को लेकर आज जम्मू में SC, ST, OBC संगठनों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर रोष व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश सरकार पर दलितों के साथ इंसाफ न करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर श्यामलाल वासन ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने रेप के बाद हत्या का इसे नाम दे दिया और इस मामले को दबाने की कोशिश की है, ये एक निंदनीय घटना है और जिसे समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा ने आज महाराजा हरि सिंह पार्क पर जाकर सफाई अभियान चलाया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सारे पार्क में साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। CBI की विशेष अदालत द्वारा राम मंदिर कार सेवा के दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर लगे आरोपों से मुक्त होने पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने खुशी का इजहार करते हुए हलवा प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर प्रमुख राजेश गुप्ता ने कहा कि उस समय की सरकारों ने हिंदू नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर श्री राम मंदिर आंदोलन को जो दबाने की कोशिश की थी, उसका आज पर्दाफाश हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 के उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और कहा कि बीजेपी द्वारा महात्मा गांधी जी के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान, इसे भी पूरा करने में बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धा सुमन उनको अर्पित यहाँ पे करके जो महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी सरकार उसकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही है, उनके काम को, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। किसानों के हक की जो बात यहाँ पे करते थे कि देश अगर आगे बढ़ सकता है तो किसान खुशहाल रहे, तो जो हम लोगों ने जो स्कीमें लगाई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जैसे, आज वहाँ के लोग भी, सारे पंचायतों के लोग भी यहाँ पे परेशान हैं। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज रूपनगर हाउसिंग कॉलोनी S मोड़ सेक्टर 9 में JDA डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट केवल वडेरा ने गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा है जैसे भाव को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी मौका हो, एक पौधा जरूर लगाएं। इस मौके पर MW रघु मेहता, यशपाल शर्मा, यशपाल साहनी, अंबेडकर, भट्टी जी, जगदीश जी, मनहास जी, DFO फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कार्य करते रहेंगे और लोगों को भी ये हम प्रेरणा देते रहेंगे कि भाई बार बार अपने आप को, वातावरण को स्वच्छ रखिए और जब भी किसी का जन्मदिन हो या कोई ओकेजन हो, एक पौधा जरूर लगवाएं, एक प्लांट जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO साहब सुनील जी का और बाकी उनके सारे कार्यकर्ता जो भी हैं और इस समय मनासी आए हुए हैं हमारे पास, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर शेख चक में रहने वाले शुभम शर्मा, जिनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी, नौगाम श्रीनगर में पाकिस्तानी मोर्टार शेल से शहीद हो गए। वे वर्ष 2016 में भर्ती हुए थे। आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। के फादर हैं, उनको फ़ोन आया यूनिट से कि शुभम अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो हमारे पूरे पंचायत में, पूरे गांव में शोक की लहर चली। आज हमारा गांव
पूरा शोक में है। बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो शुभम शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।